आत्म नमस्ते। मैं हूँ संगीता शाह। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मुझसे जो सवाल पूछे जाते हैं उन्हीं के जवाब के तौर पर मैं जो है ये वीडियोस बनाती हूँ। तो हाल फिलहाल में मुझसे ये पूछा गया कि मैम, जब हम ध्यान करने बैठते हैं, जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हमें बहुत थॉट्स आते हैं और इन थॉट्स की वजह से हम ठीक से ध्यान नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें बताइए कि किस तरह से हम ध्यान में परिपक्व हो, ध्यान की गहराई में पहुँचे और ध्यान को समझें। तो दोस्तों, ध्यान करने के कुछ सूत्र मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। अगर आप इन सूत्रों के माध्यम से अगर आप मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सूत्र क्या है। आप ध्यान मार्ग में आना चाहते हैं, पतंजलि योग सूत्राज में से आपको वो सभी सूत्र को अपनाना पड़ेगा। ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, प्राणायाम, आसन, ये सारी चीज़ों को आपको अपनाना पड़ेगा। योग करना पड़ेगा। बिना योग किए आप स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो योग से मेरा मतलब, जैसे ही मैं योग की बात करूँगी तो लोग कहेंगे कि मैम अलग अलग आसन करना, ये सारा कुछ, देखिए वो सिर्फ योग का एक अंग है। अष्टांग योग होता है, ठीक है। तो ये उसमें से एक अंग है आसन। तो आपको जब मेडिटेशन में, ध्यान मार्ग में पारंगत होना है, आपको परमात्मा तक पहुंचना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो अपने आहार का ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह का आहार आप ले रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना, ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं तो निश्चित ही आपका ध्यान में मन नहीं लगेगा। तो आपका खाना कैसा होना चाहिए? बहुत सात्विक, बहुत तरल पदार्थ आपको खाने हैं। जैसे कि बहुत लाइट डाइट होना चाहिए आपका, जो बहुत ही आसानी से जो है आपका वो खाना हज़म हो जाए। जैसे आप बहुत ज़्यादा फल, सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ और ड्राई फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप अपने डाइट में ज़्यादा करें। पका हुआ खाना, मसालेदार खाना, ऑयली चीज़ें, ये सब चीज़ों को अवॉइड करना है। दूसरी चीज़, आपको आपकी नींद पूरी करनी है। क्योंकि क्या होता है, जब किसी की नींद पूरी नहीं होती है तो जैसे ही वो ध्यान में बैठते हैं वो निद्रा की अवस्था में पहुंच जाते हैं और उन्हें क्या लगता है, उस निद्रा की अवस्था को ही वो योग या मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था समझते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, वो निद्रा में चले जाते हैं। तो आपकी नींद पूरी होनी चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपको जो है रोज़ व्यायाम करना है। व्यायाम में आप क्या कर सकते हैं? अगर आपको सर्वांग निरोगी रखना है, यानी पूरे शरीर के सारे अवयवों को आपको अगर निरोगी रखना और आपके शरीर में लचीलापन बनाए रखना है, आप चाहते हैं कि लंबे समय तक आप पद्मासन में, योग में बैठे रहे, ध्यान में बैठे रहे और आपके पैरों में बिल्कुल भी नमनेस ना आए, है ना, आपको सूर्य नमस्कार करना चाहिए। बहुत, इस सूर्य नमस्कार को करने से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती है, शारीरिक उन्नति होती है और आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अगर हो सके तो सूर्य नमस्कार करिए योग के लिए, तो उसमें आपके सारे अंगों का व्यायाम हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब भी आप ध्यान कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सुबह सवेरे एकदम जल्दी उठ के ही ध्यान करना है। अगर कर सको तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जमता है तो केवल मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ इस वजह से अगर आप ध्यान नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि दिन के किसी भी समय बस इतना ध्यान रखना है कि आपने अभी तुरंत खाया है तो तुरंत ध्यान करने ना बैठिए। इससे क्या होता है ना, आपको निद्रा की अवस्था में पहुंचा देगा। देखिए, जितना कम आप खाएंगे और ध्यान करेंगे तो आपका ध्यान उतनी अच्छा से लगेगा। तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप कर सकते हैं या खाना खाने से पहले आप कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा समय जब आपको कोई भी
आके आपके ध्यान में विघ्न ना डाले। ऐसे समय में आप ध्यान करने बैठ सकते हैं। तो ध्यान से पहले आप क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम मैं कहूँगी तो फिर आप अनुलोम विलोम समझ लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राणायाम का मतलब है कि आप गहरी लंबी सांस लेंगे, एकदम आपके स्टमक तक आपकी सांस जानी चाहिए और गहरी लंबी सांस आप बाहर छोड़ेंगे। ऐसे आप कम से कम एक 25 से 30 बार करेंगे। आपको सांस रोक सको तो, कुंभक लगा सको तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगा सकते हो तो कोई बात नहीं। सिर्फ गहरी लंबी सांस लीजिए और गहरी लंबी सांस छोड़ दीजिए। इससे ये होगा कि आप ध्यान में पहुंचने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपका ध्यान अच्छे से लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। जब आप प्राणायाम करने के बाद ध्यान करते हैं तो आपके विचार भी कम आते हैं। सभी लोग मुझसे यही पूछते हैं कि मैम जब हम ध्यान में बैठते तो बहुत विचार आते हैं। आप प्राणायाम करके ध्यान में जब बैठेंगे आपको विचार बिल्कुल नहीं आएंगे और आप बहुत शीघ्र जो है ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव है। प्राणायाम ज़रूर करना है। प्राणायाम के साथ साथ आप सर्वांग आसन भी कर सकते हैं। सर्वांग आसन मैं क्लिप लगा दूंगी। सर्वांग आसन करिए, फिर प्राणायाम करिए। पहले सर्वांग आसन कर लीजिए, 5 से 6 सेट आप कर लीजिए। उसके बाद आप प्राणायाम कीजिए और प्राणायाम करके फिर जो है आप ध्यान करने बैठिए। अब ध्यान आप करने कहाँ बैठेंगे? अगर आप शारीरिक रूप से सक्षम हैं, आप भूमि पर बैठ सकते हैं तो एक आसन लगाइए। बिना आसन के आपको ध्यान नहीं करना है, एक आसन लगाइए और बैठ जाइए पद्मासन में। अगर आपको पहले पद्मासन नहीं जम रहा है तो आप सुखासन में बैठ जाइए। जैसे कि मैंने कहा, आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपका पद्मासन भी लगने लगेगा। योग करेंगे तो पद्मासन भी लगने लगेगा। लेकिन शुरुआती दौर में आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं, आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अगर आपकी अवस्था ज़मीन पर बैठने की नहीं है तो आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं, सोफ़ा पर बैठ सकते हैं। लेकिन सर्वोत्तम होता है कि आप भूमि पर बैठ के, यानी ज़मीन पर बैठ के योग, प्राणायाम, ध्यान जो भी करना है ज़मीन पर बैठ के करते हो तो बहुत अच्छा होता है। बस अभी करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों पर आपको ध्यान केंद्रित करना है। किस तरह से सांसें आ रही हैं और जा रही हैं। धीरे धीरे आपका ध्यान जो है आपके भृगुटी पर, यानी यहाँ जहाँ पे मैंने बिंदी लगाई है वहाँ पे केंद्रित होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे आप ध्यान की गहराइयों में उतरते जाओगे वहाँ से आपको एक प्रकाश दिखेगा। बस उसी प्रकाश में हमें लीन होना है। धीरे धीरे आप उस प्रकाश में लीन होगे। तो दोस्तों, ये थी विधि, ये कुछ नियम आपको अपनाने पड़ेंगे, तब जाके आप ध्यान की गहराई में बहुत आसानी से उतरने लगेंगे और आपको ध्यान में बहुत सुख की प्राप्ति होगी और आप रोज़ उत्सुक रहेंगे कि कब मैं ध्यान के लिए बैठ रहा हूँ। आशा करती हूँ आप इस विधि से ध्यान को शुरू करेंगे और ध्यान को करेंगे और उस परम पद को प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आप ध्यान में बैठे और बहुत विचार आ रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है और आप किस तरह से उस विचारों को नहीं आने से रोक सकते हैं। तो आप मेरा अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आत्म नमस्ते।